Hello everyone. In this video, I am going to take the topic the sectoral distribution of working population. तो चैप्टर हमारा है पीपल एज रिसोर्स। किस तरीके से ये जो सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमने भी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा है। अब इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन हम देखें सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन refers to the proportion of total working population employed in different sectors of the economy। ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है और इन्हीं का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहलाता है सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं उस कंट्री का। तो कौन कौन से 3 सेक्टर्स हैं? अभी हमने बात की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट आर लार्जली कैरिड ऑन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हम नेचुरल रिसोर्सेज का जितना एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, किस किस तरीके से हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, यानी यूज़ कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं, जो रिवर है या जो हमारे ओशन है वहाँ से फ़िश का बिज़नेस कर रहे हैं, जो ज़मीन है यानी जो लैंड है उस पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, प्लांटेशन है, एग्रीकल्चर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम ले रहे हैं उससे। तो एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, यानी जो नेचुरल प्रोसेस है बिल्कुल, उसमें कोई ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है, ना उसमें कोई ना उसे ह्यूमन बीइंग ने इनिशिएट किया है। ठीक है, हाँ, वो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं और हम उनको यूज़ कर रहे हैं, एज रॉ मटेरियल ले रहे हैं और सेकेंडरी फिर उसका हम यूज़ कर रहे हैं। फॉरेस्ट्री है, फिशरीज़ है, माइनिंग है, तो ये एक्टिविटीज़ आती हैं प्राइमरी सेक्टर में। सो इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट आर लार्जली कैरिड ऑन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो दिस इज़ प्राइमरी सेक्टर। बिल्कुल बेसिक सेक्टर है जो कि अभी तक हमारा जो डिपेंडेंसी है अभी भी वो प्राइमरी सेक्टर पे है, जो कंट्री की इकॉनमी की है। काफ़ी तेज़ी से हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी डिपेंडेंसी अपनी हम प्राइमरी पे धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और जो बूमिंग सेक्टर है वो है टर्शरी सेक्टर। तो पहले सेकेंडरी सेक्टर समझ लेते हैं। व्हाट इज़ सेकेंडरी सेक्टर? इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ which produce various products with the help of raw materials produced in the primary sector। अब प्राइमरी सेक्टर से हमें शुगर मिला, शुगर केन मिल रहा है, उससे हम शुगर निकाल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी हम उसको बोलते हैं, पावर जनरेशन है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स है, ओवर ब्रिजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें किस में हो रही हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। और इसके लिए रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है? जो भी फिनिश गुड्स हम देख रहे हैं अपने घरों में, वो सारी चीज़ें रॉ मटेरियल का यूज़ करके ही बनी हैं। तो बनी कहाँ पे हैं? वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बनी हैं, और ये सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आती हैं सेकेंडरी सेक्टर में। किस तरीके के मटेरियल का यूज़ करती हैं? इनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है। सो दिस इज़ सेकेंडरी सेक्टर। नाउ टर्शरी सेक्टर, सो इट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज, और ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? नॉन टैंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे जो सर्विसेज की बात हो रही है, यहाँ पे कोई हमको टैंजिबल फिजिकल प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी सर्विसेज इसमें आती हैं। कहीं पर भी कोई टैंजिबल या फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। सो द टर्शरी और सर्विसेज सेक्टर भी इसको हम कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अनलाइक द प्राइमरी एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच प्रोड्यूस tangible or material goods, service sector produces non-tangible goods or services।
The tertiary sector includes trade, transport, communication, banking, insurance, and other financial services, education, hotels and tourism, government, प्रोफेशनल एंड पर्सनल सर्विसेज। तो ये जितनी भी तरीके के सर्विसेज हैं ये आती हैं टर्शरी सेक्टर में। रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी नोन बाय लुकिंग एट द सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या सिग्निफिकेंस है, कितना किसका पार्टिसिपेशन है, जीडीपी में कितने परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट है, प्राइमरी का कितना है, सेकेंडरी का कितना है, टर्शरी का, तो यही है सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और इसको हम और क्या वर्ड दिया गया है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिकेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन एन इकोनॉमी। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का पार्टिसिपेशन देख के हम बता सकते हैं कि उस कंट्री की इकोनॉमी किधर मूव कर रही है। प्राइमरी पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं या फिर टर्शरी ज़्यादा है, और सभी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, सेकेंडरी में अगर हम कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जो प्राइमरी से रॉ मटेरियल है वो वेस्ट रहेगा। तो सेकेंडरी में प्राइमरी से अगर रॉ मटेरियल मिल रहा है तो सेकेंडरी में उसका प्रोडक्शन, उससे कुछ नई चीज़ें बनाना, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बनाना ज़रूरी है, तो सेकेंडरी वर्क करेगा। प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो तो टर्शरी सेक्टर के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हमको मिलती हैं। तो सभी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट as an economy develops, the proportion of working population engaged in the primary sector declines, while the proportion engaged in the secondary and tertiary sector increases। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है किसी कंट्री की, तो अभी मैंने पहले भी बात किया, प्राइमरी सेक्टर पे जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे हम कम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, सर्विसेज सेक्टर पे की तरफ हम ज़्यादा मूव करते हैं। जैसे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हमारी जो पहली प्रायोरिटी थी वो क्या थी हमारी कंट्री की, कि हम जो फूड ग्रेन्स हैं उनके प्रोडक्शन में हम सेल्फ सफिशिएंसी गेन कर सकें, यानी हमें अदर कंट्रीज से फूड ग्रेन्स ना परचेज़ करना पड़े। तो सबसे पहले हमने ध्यान दिया प्राइमरी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर पे, उसके बाद धीरे धीरे हम मूव करें सेकेंडरी और टर्शरी पे। ये जो चेंजेस आए हैं एम्प्लॉयमेंट में, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में, इंडस्ट्री सेक्टर में, ये भी धीरे धीरे काफ़ी इसमें जो शेयर है ये बढ़ता गया है। These changes in the employment by sectors indicate that Indian economy is experiencing economic development। तो यानी डायरेक्टली अगर हम सिर्फ एक लाइन में कहें तो प्राइमरी से डिपेंडेंसी धीरे धीरे हमारी कम होनी चाहिए और सेकेंडरी और टर्शरी का डेवलपमेंट तेज़ी से होना चाहिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। सो दिस वाज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द थ्री सेक्टर्स एंड द बेसिक डेफिनेशंस, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी हमारा बेसिक सेक्टर है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है, एंड टर्शरी इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विसेज सेक्टर, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, होटल्स, टूरिज़्म, जिसको कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अभी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपकी टर्शरी सेक्टर में।